हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मुख्य रूप से बिहार एसटीटी को लेकर के जो उठापटक चालू हो चुकी है और उसमें जो लोगों का जो कमेंट्स, जो प्रतिक्रिया है, लोगों की जो स्थिति है, आप जा कर के लास्ट जो मॉर्निंग का जो वीडियो बनाया है मैंने, उसके कमेंट बॉक्स में आप जा कर के देखिए, कल के कमेंट बॉक्स में जा कर के देखिए कि लोगों के साथ किस प्रकार के कंडीशंस उत्पन्न हो गए हैं। कुछ लोगों के कारण यह वीडियो मैं किसी को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बोल रहा हूं, आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन एक बंच ऑफ स्टूडेंट्स जो काफ़ी बड़े संख्या में 2.5 लाख स्टूडेंट्स में से कुछ को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी का जो रिजल्ट है वो मझधार में फंसता हुआ दिख रहा है। आखिर उसमें उनकी क्या गलती थी? कमेंट बॉक्स में आप जा करके देखें और इस चीज़ को रियलाइज करें, लोगों ने कितनी परिश्रम से, लोगों ने कितना कष्ट उठा करके इस कोरोना काल में महिलाएं अपने बच्चों, मासूम बच्चों को ले करके और एग्जामिनेशन हॉल तक जा करके उस कोरोना काल में मौत का सामना करते हुए परीक्षा का दिया है। कईयों का कमेंट्स आ रहा है कि उन्होंने 30-30 हज़ार रुपये खर्च करके उस एग्जामिनेशन को दिया, अदर स्टेट से आकर के गाड़ी रिजर्व करके, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है वो पूर्ण रूप से उस समय नहीं थी। आप समझ सकते हैं कि यह स्थिति बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड और सरकार को क्यों नहीं समझ में आती है। बिहार एसटीटी की जो नोटिफिकेशन आउट हुए 400 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि 400 दिन में आपने 3 एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया है, 28 जनवरी को, 26 फरवरी को, सितंबर को 9 से 21 के बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास ऐसी कोई संभावनाएं दिखती हुई नहीं रखती है जो कि आप आगे कोई भी मुकाम तक पहुंच सके। आखिर लोगों के मन में ये क्रिएशन क्यों? आखिर ये गलती क्यों? ऐसी स्थिति बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड ऐसी स्थितियां पैदा ही क्यों करता है कि रिजल्ट या केस की संभावनाएं बन जाती हैं? क्यों एक एग्ज़ाम जल्दी नहीं हो पाता है? क्यों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है? आज इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड के कार्यशैली के बारे में हम लोग बात करेंगे और आप लोगों से यह रिक्वेस्ट होगा, आप भले इस वीडियो को लाइक करें ना करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, लेकिन इस वीडियो को आप उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि आपको उत्तेजित करना, आप कोई उत्तेजित ना हो। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य बस उस दर्द को बांटना है जो लोगों के साथ फेस हो रहा है। आप जाइए कमेंट बॉक्स में देखिए, ईमेल आईडी में मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा बाद में, आप देखिए लोग किस प्रकार के कमेंट्स कर रहे हैं। आखिर चंद विद्यार्थियों के कारण बाकी सबका रिजल्ट, मैं उन चंद विद्यार्थियों को भी गलत नहीं मानता हूं। मैं एक सिंपल से बारे में बीएसईबी आखिर ऐसी स्थितियां पैदा क्यों हो रही हैं, बीएसईबी क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं देता है। लोगों के मन में ये अफवाह जो चल रही है, मानते हैं कि अगर ये अफवाह है, रिजल्ट आ भी जाएगा तो बीएसईबी को एक क्लैरिफिकेशन देने में क्या प्रॉब्लम है। मैं बीएसईबी के बारे में या और इस नोटिफिकेशन के बारे में, इस एग्जामिनेशन के बारे में मैं जल्दी से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है 2 मिनट के अंदर में मैं आपको पूरा एसटीटी की जो कहानी है, ये तो वही हाल हो गया जैसे एक था टाइगर फिल्म बना था, तो अब एक था एसटीटी, यही प्रतीत हो रहा है। बहाली सितंबर में आती है 8 सालों के बाद 2019 में, 18 सितंबर लास्ट डेट होता है। कई बार डेट बढ़ता है, कभी 25 सितंबर होता है, कभी कुछ होता है, 2-3 बार डेट बढ़ता है। कॉमर्स वालों को अलग कर दिया जाता है, वो एक अलग इशू है। 7 नवंबर को एग्जामिनेशन डेट क्लियर किया जाता है बिना सिलेबस के, लगातार पूछने के बावजूद भी सिलेबस नहीं दिया जाता है और उसका परिणाम यह होता है, हालांकि 7 नवंबर को एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, 16 दिसंबर को पहला एग्ज़ाम फिजिकल एजुकेशन टीचर वाले का होता है और दिसंबर में नया डेट अनाउंस किया जाता है जो कि अदर सब्जेक्ट्स वालों का होता है 28 जनवरी। 28 जनवरी को परीक्षा ऑफलाइन लिया जाता है 317 सेंटर के आसपास, और परीक्षा में आप लोग समझ रहे हैं कहीं कहीं धांधली हुई थी। उसको देखते हुए बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड ने 3-4 सेंटर्स के परीक्षा को कैंसिल कर दिया और री एग्ज़ाम फिर 26 फरवरी को होता है और फरवरी में ही केस हो जाता है। आंसर की उसी दौरान आ जाता है। बीएसईबी के द्वारा रिजल्ट डेट का अनाउंसमेंट भी 16 मई को हो जाता है। आप देखिए सितंबर में बहाली का प्रोसेस शुरू हुआ है और मई आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं।
15 मई के शाम को एक क्या होता है बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड को कि वो एग्ज़ाम ही पूरा रद्द कर देता है। एक बार पुनः जो रिजल्ट की आस लगाए विद्यार्थी थे वो कोर्ट के शरण में जाते हैं, तब तक कोरोना भी आ जाता है। 2-3 महीना और डिले होता है और लगातार पेपर में जो है वो री एग्ज़ाम को लेकर के खबरें आने शुरू हो जाती हैं। जो भी विद्यार्थी रिजल्ट की संभावनाओं को देखते हुए कोर्ट के शरण में गए थे इस उम्मीद के साथ कि रिजल्ट पब्लिश होगा 28 जनवरी वाले का, अंततः उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। विद्यार्थी निराश होते हैं। निराश होने के बाद वो पुनः अपने आप को ठगा सा महसूस करने के बाद वो री एग्ज़ाम का प्रिपरेशन में जुट जाते हैं और 9 से 21 सितंबर के मध्य विज्ञप्ति आती है कि आपकी परीक्षा होगी। अगस्त में आती है विज्ञप्ति और 25 अगस्त को एडमिट कार्ड का डेट दिया जाता है। बीएसईबी 25 अगस्त को एडमिट कार्ड भी रिलीज नहीं करता है। एडमिट कार्ड रिलीज कब होता है? एडमिट कार्ड रिलीज होते होते सितंबर हो जाता है और उसके पहले विद्यार्थी फुल टेंशन, करें कि क्या करें, पढ़ें या ना पढ़ें। उस सिलसिले में रिजल्ट वाला जो केस है वो तो लगातार चल ही रहा था। अब 9 तारीख से एग्ज़ाम था, 7 तारीख को आपको केस का सुनवाई था अंतिम। 7 को पता लगता है कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। विद्यार्थी टूट करके एग्ज़ाम देने जाता है, फिर से मायूस होकर के। अब वो भी जाता है तो कोरोना काल में कहाँ जाता है? 500 किलोमीटर, 400 और 100 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। विद्यार्थी फिर भी उस चीज़ को हैंडल करता है, परीक्षा देने जाता है। कई विद्यार्थी का परीक्षा इस कारण से छूटा भी। लेकिन उसके बाद क्या होता है? 9 का एग्ज़ाम के बाद 10 को एक खबर आता है कि लेवल जो है क्वेश्चंस का वो IIT लेवल IIT लेवल का क्वेश्चन है, 11 को IIT लेवल का क्वेश्चन है और 14 को क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। बिहार बोर्ड को इस गलती का एहसास होता है, शायद तभी वो 16 तारीख को नोटिफिकेशन निकाल करके ये चीज़ बताता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अब क्या होता है कि 21 तक एग्ज़ाम चलता है, 21 के बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। 21 को कहीं कहीं से छुटपुट खबरें भी आती है चीटिंग को लेकर के। अब विद्यार्थी इंतजार करते हैं आंसर की को लेकर के। कहीं से एक नोटिस निकल करके आता है, हवा से एक नोटिस निकल करके आता है और उस नोटिस में यह डेट मेंशन होता है विद सिग्नेचर कि 2 तारीख से आंसर की आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नोटिस आने के चंद घंटे बाद ही वो डाउनलोड होना शुरू हो जाता है और एक लिंक बंद हो जाता है। बीएसईबी के द्वारा पता किया जाए तो बीएसईबी ने कहा कि वो तो जारी ही नहीं किया था, विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित होगा। विद्यार्थियों को मन में फिर से डाउट कि भाई ये क्या हो गया। उसके बाद भी विद्यार्थी इंतजार करते हैं। बीच में एक रिजल्ट का डाटा लीक टाइप का जो है वायरल होता है। चलिए वो सब अफवाह मान लिया जाए। 17 तारीख को विज्ञप्ति प्रकाशित होता है अखबार में और ये कहा जाता है कि आज आंसर की रिलीज होगा। और यह देखिए स्थिति कि वही आंसर की जो आंसर की 2 तारीख को जारी होता है विदाउट रिस्पॉन्स शीट के साथ वही आंसर शीट को जारी कर दिया जाता है। मतलब इतना बेवकूफ़ एक विद्यार्थी को बनाया जा रहा है, वो भी बीएड किए हुए विद्यार्थी को, कि आप समझ सकते जो भविष्य में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। जो शिक्षक जो होता है वो देश को सजाने संवारने का काम करता है, उसके साथ इतना छलावा। विद्यार्थी फिर भी परेशान। कई विद्यार्थियों का कमेंट्स आया, मैंने सुबह भी इस चीज़ को मेंशन किया था कि रिस्पॉन्स शीट के लिए केस करें। मैंने अपने स्तर से कहा कि केस के चक्कर में ना पड़े। अभी तक के तो कोई केस एक्स्ट्रा हुआ नहीं था, लेकिन रिस्पॉन्स शीट तो नहीं आया। आंसर की आने के बाद फिर भी विद्यार्थी अपने आप को ठगा महसूस करने के बाद भी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। अब एक यह नोटिस आ जाता है कि 7/12/2020 तक, दिसंबर 2020 तक जो है वो सुनवाई को टाल दिया गया है। अब सुनवाई 2020 में है। मैं आपको बता दूं कि बीएसईबी चाहे तो रिजल्ट दे सकता है। बीएसईबी चाहे तो मैथमेटिक्स वाले का रिजल्ट रोक करके बाकी सभी का रिजल्ट दे सकता है। इवन बीएसईबी चाहे तो मैथमेटिक्स वालों का रिजल्ट को भी प्रकाशित कर सकता है। लेकिन यह सब डिपेंड करता है बीएसईबी को, वो क्या चाहता है। अब बीएसईबी के पास, सरकार के पास एक मौका मिल गया है कि वो रिजल्ट को डिले कर सके। प्रकाशित करने पर रोक कहीं नहीं है। हम और आप बार बार यह समझ रहे हैं कि रिजल्ट अब नहीं आएगा। रिजल्ट आने से कहीं पर भी स्टे नहीं लगा हुआ है। आप अपनी आवाज़ को बुलंद रखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, डिजिटली प्लेटफॉर्म पर आप अपनी आवाज़ को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों के कानों तक यह आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है।
कुआं प्यासे के पास नहीं आता है, प्यासे को कुआं के पास जाना पड़ता है। आप जब तक पूछेंगे नहीं, आप जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक आपके पास कोई चीज़, आपकी ज़रूरत की चीज़ चल के नहीं आएगी। आप ना तो धरना दें, ना तो आंदोलन करें, आप पहले शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातों को वहां तक पहुंचाएं, बीएसईबी पे दबाव बनाएं। अदरवाइज बीएसईबी को क्या पड़ा हुआ है, लटका रहेगा वैकेंसी। अभी तो दिसंबर ही हुआ, अभी तो मात्र 15 महीने हुए हैं। बहुत सारी वैकेंसियां तो 3-3 साल 4-4 साल से लटकी हुई हैं, कोई उसको सुनने वाला नहीं है। क्या होगा, लटकिए। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों की मानसिकता अब क्या कहती है। आप लोगों एकजुट होकर के रिजल्ट के लिए लगातार आपको जो भी प्लेटफॉर्म, जो भी आपको स्थिति, जो भी चैनल, जो भी लोग आपको पसंद आते हैं, उनके माध्यम से आप इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। मैं नहीं कहता हूं कि आप मेरी बातों को यकीन कीजिए, आप अपनी बात को समझिए, सोचिए, आपको जो अच्छा लगता है आप ट्विटर कैंपेन चलाइएगा, चाहे कुछ कीजिएगा, वो आप सोच करके अपनी राय मेरे को बताइएगा। लेकिन आपको अपनी बातों को इतनी बुलंदी से रखना होगा कि बीएसईबी के ऊपर दबाव बने और वो रिजल्ट प्रकाशित करे। साहब, आपका चुनाव होता है तो रिजल्ट 3 दिन के अंदर प्रकाशित हो जाता है। हमारा एग्जामिनेशन 3 बार आप ले लेते हैं 1 साल में और रिजल्ट आप नहीं दे पाते हैं। ऐसा क्यों? आखिर विद्यार्थियों की क्या गलती है? हर बार विद्यार्थी को ही नुकसान। एक विद्यार्थी जो मेहनत करता है, आप उससे जाकर के पूछिए कि उसके साथ उसकी स्थिति क्या है, वो क्या सपना देख रहा था रिजल्ट को लेकर के, और उसके साथ ये क्या होता है। एक बार होए तो समझ में आता है, एक परीक्षा के साथ होए तो समझ में आता है, लेकिन आप हर एक परीक्षा के साथ ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, यह मेरा फ्रस्ट्रेशन नहीं है। मुझे इस रिजल्ट से आने और ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं जो विद्यार्थियों का कमेंट्स देखता हूं और उस कमेंट्स देखने के बाद मैं जिस प्रकार का जो सिनेरियो जो बन रहा है, मैं उसको बता रहा हूं आपको कि क्या लोग के मन में ये चल रहा है। आप सभी अभी भी, आप सब लोग बीएड किए हुए हैं, सभी लोग जानकार हैं। आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि इल्ज़ाम किसी पे देने से काम नहीं होगा। आप लोग जागरूक बनिए। आप लोग यही सोचते हैं कि वो कर देगा, वो कर देगा। आप सभी लोग, मैंने तो कहा था लास्ट वीडियो में भी, आप लोग एक एक मेल अगर बीएसईबी को करेंगे ना, 2.5 लाख विद्यार्थी हैं, उनका ईमेल बॉक्स जो है ना वो ब्लास्ट हो जाएगा। ईमेल से उनके ईमेल का जो भी है ना, लगेगा कि केवल एसटीईटी कैंडिडेट्स का ईमेल आया हुआ है। उनका ध्यान आकृष्ट कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं, आप उस तरीके को फॉलो कीजिए। आप उनको मेल कीजिए, आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर के ट्वीट कीजिए। आज शाम को नहीं होगा तो मैं एक ट्वीट कर दूंगा, आप उसे रिट्वीट कीजिए। आपको जो इच्छा है वो कीजिए, आप अपनी राय दीजिए, लेकिन चुप मत बैठिए। शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातों को रखिए, बीएसईबी पे दबाव बनाइए, अदरवाइज रिजल्ट आपका अटक सकता है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी कोई भी अपडेट आएगा तो आपको अपडेट कर देंगे। और एक चीज़ और, लोग डिप्रेस ना हो, आप पॉजिटिव रहें और निगेटिव लोगों से दूर रहें। आप जितने हो सके खुद को पॉजिटिव बना करके रखें, क्योंकि निगेटिव होने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने आप को सही समझें और यह मान करके चलें कि रिजल्ट आपको आएगा। निगेटिव बिल्कुल ना हो, निगेटिव लोगों से, निगेटिव बातों से, निगेटिव जितने भी लोग हैं, चाहे जो भी अफवाह उड़ रहा है, उन सभी चीज़ों से दूर रहें। आप अपने आप पे यकीन रखें। आपको जो मन में आता है, जिनको मन में आता है, उन्हें देखें, उन्हें फॉलो करें, वो एक अलग इशू है, लेकिन आप खुद को पॉजिटिव बनाए रखें। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच। जैसे ही कुछ होता है आपको अपडेट बताएंगे। धन्यवाद।